को फायदा पहुंचाने के लिए जो आईजीएमसी के कुछ प्रशासनिक अधिकारी जिन्होंने उनको फायदा पहुंचाने के लिए जो है उसमें शर्तों में फेरबदल किया है। आप जो है पोर्टल में जाके देख सकते हैं कि आप ये साइट खोलें। जब ये टेंडर हुआ, इस कंपनी ने जब सिक्योर गार्ड ने जब टेंडर डाला, एक पंसारा का लाइसेंस होता है, वो जो है इन्होंने टेंडर के 1 महीने बाद जो इन्होंने जमा किया। दूसरा लेबर एक्ट का जो लाइसेंस होता है वो भी इन्होंने 1 महीने बाद जमा किया। शॉप एंड कमर्शियल एक्ट का जो लाइसेंस होता है वो भी उन्होंने टेंडर होने के 1 महीने बाद जो है जमा किया। मैं सरकार को ये बोलना चाहता हूँ कि ये आईजीएमसी में जो है करोड़ों का घपला किया जा रहा है। इस टेंडर की जो है सरकार जल्दी से जल्दी छानबीन करे। अभी जैसे कि सब सुरक्षा कर्मियों से डॉक्यूमेंट लिए, हमने भी वैसे दे दिए। सबसे ज्यादा डॉक्यूमेंट हमारे पास है, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर से लेकर डॉक्यूमेंट मेरे पास है, जो भी गाड़ियां बैठे हैं सबके पास है। और ये जिनके पास पीटीसी 2 के सर्टिफिकेट भी है, उन्हीं बंदों को इन्होंने जो है नौकरी में नहीं लिया। और इसमें जो है हम ये बोलना चाहते हैं सरकार को, इसमें जो है बहुत बड़ा करोड़ों का घपला है, करोड़ों का घोटाला है। इस टेंडर की छानबीन की जानी चाहिए। और इन्होंने सर कल भी इन्होंने जो है एक अंदर से नोटिस दिया है कि जो गार्ड जो है ड्यूटी नहीं करेंगे। अरे ड्यूटी तो तब करेंगे, नंबर 1 तो आपने भर्ती नहीं दी सुरक्षा कर्मियों को। दूसरा, आप लोगों ने जो है कंपनी का लेटर पैड होता है, ज्वाइनिंग लेटर होते हैं, वो आज तक इशू नहीं किए। कौन गार्ड है कौन नहीं है, इन्होंने जैसे रोल नंबर वाइज जाते हैं वैसे एक लिस्ट लगा दी, जैसे कि इस देश में कोई कानूनी नहीं है, लिस्ट लगा दी, इसमें पढ़ो जी कौन पास है कौन फेल है। इस तरीके का जो इन्होंने काम किया है जो गैर कानूनी है। हम ये पूछना चाहते हैं मजदूरों को जो आईजीएमसी से बाहर निकाला है, किस तर्क में इन्होंने निकाला है? आपको तो पता था कि हमने कई बार जो है लोगों से, लोग थे हमारे डिजास्टर के दौरान जो हमारे इंजर्ड हुए और सैलरी के लिए हमने आवाज उठाई। इन्होंने वही तर्क डाला है जो अंडरटेकिंग जो है कि ना आदमी मीडिया में जाए, ना यूनियनबाजी करे, ना अपने हित के लिए आवाज उठाए। मैं आप लोगों से भी पूछना चाहता हूँ कि अपने हित के लिए आवाज उठाना क्या गलत है? कौन से कानून में लिखा है कि आप आवाज नहीं उठा सकते हैं? मैं सरकार को यही बोलना चाहता हूँ, इन्होंने सरकार का सबसे बड़ा बेवकूफ बनाया है। सरकार की नॉलेज में भी ये मामला नहीं आया है। सरकार को देखना चाहिए कि इस टेंडर की छानबीन की जानी चाहिए। हम 15 सालों से आईजीएमसी में सेवाएं दे रहे हैं, इतनी बार हमारे सामने टेंडर चेंज हुए, कभी भी किसी भी आदमी को जो है ऐसे इस तरीके से बाहर नहीं निकाला गया। हमने उस एमडी की अभी तक शक्ल तक नहीं देखी, एमडी कौन है, किस मैटर में जो है हम लोगों को बाहर निकाला गया आईजीएमसी से। ये लोग जो है सरकार का नाम लेके जो है बोलते हैं कि सरकार के आदेश हैं, सरकार के ऑर्डर से जो हमने बाहर निकाला। मैं बोलना चाहता हूँ माननीय सुखू जी इलेक्शन से 3 महीने पहले आईजीएमसी में आए, उनकी बेटी एडमिट थी, मैंने उनकी पूरी रात हेल्प की। बाद में उन्होंने मेरे से पूछा आप क्या करते हैं, मैंने बोला सर मैं सिक्योरिटी में हूँ। आपको कितना वेतन मिलता है? मैंने बोला सर इतना मिलता है। जब मैं सत्ता में आऊंगा तो मैं तुम्हारे वेतन के लिए जो है आवाज उठाऊंगा और तुम्हारे लिए लड़ूंगा भी। और उस वक्त सर ने भी हमें ये आश्वासन दिया था। और आज मैं सर को बोलना चाहता हूं कि सर ये आपके नाम से हमें प्रताड़ित कर रहे हैं आईजीएमसी प्रशासन वाले, कि बोलते हैं कि तुम पार्टी बेसिस करते हैं। मुझे क्या पता था उस वक्त कि भाई सुखू साहब कौन है। मैंने तो उनकी भी निष्पक्ष भाव दिल से सेवा की उनकी, जब रात को आए। मुझे क्या लेना देना पार्टी से, मुझे सेवा करनी है, मुझे मरीज को देके सेवा करनी है। जो मेरे लिए टास्क दिया होगा मैं उसको बखूबी निभाऊंगा। पर मैं ये बोलना चाहता हूँ, आज हमारे देखो महिला सुरक्षा कर्मी 7 लोग निकाले गए हैं बिना किसी तर्क के, ना कोई नोटिस, ना कोई गलती भी की होती तो हमारा दिल मजा। क्या मतलब सिर्फ 31 ही लोग क्यों आइडेंटिफाई किए? 31 लोग इसलिए आइडेंटिफाई किए गए हैं। एक बार जब रिज में हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी सैलरी को लेकर कि तुम मीडिया में गए, इन्होंने चुन के जो है लोगों को बाहर निकाला कि ये लोग जो है मीडिया में जाते हैं, अपने लोगों के हित की आवाज उठाते हैं। पर मैं आज ये आपके मन से ये बोलना चाहता हूँ, अगर अपने हित के लिए, दूसरों की सैलरी के लिए, वर्दी के लिए, ईएसआई के लिए, ईपीएफ के लिए, अगर इन चीजों के लिए आवाज उठाना अगर अपराध है तो मैं आपके मन से ये बोलना चाहता हूँ, ये अपराध तो मैं बार बार करूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। रही नौकरी की बात, अपनी नौकरी के लिए हम दिन रात संघर्ष करेंगे। आज हम देखो हम बिल्कुल मौन धरने में बैठे हैं, हमने किसी से कोई बदतमीजी नहीं की, फिर भी हम साइड में खड़े हैं, मौन तरीके से कर रहे हैं हम धरना प्रदर्शन। फिर भी जो है हमें जानबूझ के उकसाया जा रहा कि हम जो है कोई गलती करें और हमारे आंदोलन को जो है दबाने की कोशिश की जा रही है। अब नौकरी नहीं वापस मिलती है तो क्या रहेगा? क्योंकि 2 दिन आपको हो चुके हैं, अपनी इससे पहले अपनी डिमांड कर चुके हैं, नहीं होगा तो आखिरी कदम क्या रहेगा आप लोगों का? सर इसके लिए तो हम किसी भी हद तक जाएंगे, अपने आंदोलन को और तेज करेंगे। और हम ये भी बोल रहे हैं कि जो आज हमारे साथ लोग बैठे हैं, हो सकता है इनको अपने रोजगार में जाना पड़े, हो सकता है हम 31 के 31 लोग अकेले भी बैठे, बस तक हम पूरे तरीके से इस आंदोलन को लड़ेंगे। अगर नहीं हमें न्याय मिलता है तो आईजीएमसी के दरवाजे में, जो भी अधिकारियों के दरवाजे वहां बैठ के जो है सुसाइड करेंगे।
क्योंकि हमारे पास कमाने का कोई साधन ही नहीं है। हम यहीं 14 साल हमने आईजीएमसी को दे दी, सेवा की 14 सालों से हमने। अगर आज हमारा रोजगार जाता है तो आप लोग खुद सोच सकते हैं कि सैलरी कितनी मिलती है हमारे को, 10,000 सैलरी मिलती है, वो भी हमें टाइम से नहीं मिलती है। अगर हमने इन चीज़ों के लिए आवाज़ उठाई तो क्या हमने गलत किया? हमने किसी की जेब से तो पैसे नहीं मांगे, अपनी मेहनत की कमाई खाते हैं हम लोग, दिन रात मेहनत करते हैं, आप लोगों ने भी देखा। और हम तो प्रदेश की जनता से भी ये बोलना चाहते हैं कि आज देखो हमने कोविड टाइम में इतनी सेवाएं की, सब लोग भागते थे और हम यहाँ गेट में खड़े होते थे। आज हम प्रदेश की जनता से, यूनिवर्सिटी के लोगों से, सिंधोली कॉलेज के लोगों से भी हम जो है समर्थन मांगते हैं। और सरकार को तो हम ये बोलना चाहते हैं, सरकार ने गलत काम नहीं किया है, AIGMC के अधिकारियों ने किया है निजी ठेकेदार को फायदा पहुंचाने के लिए। उनको ये चाहिए था कि इस ठेके में जो है कोई भी बंदा आवाज ना उठाए, क्योंकि इसमें जो भी है सारी फॉर्मेलिटियां ये सही नहीं है। ज्वाइनिंग डेट देखो आप टेंडर डालने की, उसके बाद जो भी है फॉर्मेलिटी दी गई, पंसारा का लाइसेंस, लेबर कॉन्ट्रैक्ट लाइसेंस, शॉप एक्ट, कमर्शियल एक्ट लाइसेंस, ये डेटे चेक करो आप। अगर इसमें अगर धांधली नहीं हुई, मैं बोल रहा हूँ चाहे पुलिस में मेरी FIR करो, मुझे चाहे अंदर डालो, मैं बिल्कुल भी अपने आपको बचाव का बिल्कुल भी मौका नहीं दूंगा। मैं चाहता हूँ, सरकार को ये गलत दोष दे रहे हैं कि सरकार ने जो है बाहर निकालने के निर्देश दिए हैं, सरकार ने ऐसा कोई भी निर्देश नहीं दिया है। कुछ लोगों की, चंद लोगों की जो है मिली भगत है निजी कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए और हमें जो है धमकाने के लिए। देखो सर, जब आप भी कहीं नौकरी करते होंगे, आपको भी ज्वाइनिंग लेटर मिलता होगा। यहाँ ना कोई ज्वाइनिंग लेटर दिया गया, यहाँ एक चिट्ठी आई, एक लिस्ट आई जिसमें ना कोई MD के साइन है, कौन MD है, कौन मालिक है, ना हमारे से कोई मालिक की बात करने के लिए आया होता तो शायद हम इसी तरीके से ना बैठते। और 3 बार हम इनसे बात करने के लिए गए, 3 बार इन्होंने हमारे को ये बोला कि हम 25 लड़कियों को बाहर कर देंगे और जो भी लीडरशिप है उसको भी हम बाहर कर देंगे, ये इन्होंने बोला। मैं चाहता हूं सरकार इस मामले की तह तक जाए, इस मामले की जो तुरंत से छानबीन की जाए। ये टेंडर जो है गलत शर्तों के ऊपर दिया गया है। बाकी अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो पोर्टल में जाके आप ये साइट खोल सकते हैं, उसमें आप चेक कर सकते हैं।